समाप्त नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आपने विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत का संविधान है वह 26 नवंबर को 1949 को अपनाया गया था और यह लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है और भारत के जो संविधान है उसमें 395 आर्टिकल दिए, 395 अनुच्छेद हैं और जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है, जो भारत को एक संघीय, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। तो इसी संविधान से रिलेटेड हम आज भाग 1 और भाग 2 को पढ़ेंगे और इनके अनुच्छेदों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो पहला भाग है वह संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका नाम है भाग 1 का और इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र में। तो जैसा कि यहाँ पर पहला अनुच्छेद दिया हुआ है कि भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। जो भारत है वह राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य बनाने, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करने और विलय करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। जो संसद है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद है वह संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि सिक्किम एक विदेशी राज्य था, इसे भारत में मिलाया गया था। अब ये कब मिलाया गया था? तो ये 1 मई सिक्किम को 1 मई 1975 को मिलाया गया था भारत में और इसे नया राज्य बनाया गया था। तो ये संसद के हाथों में होता है, वह संसद के पास शक्ति होती है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाए, जैसे कि सिक्किम को मिलाया था। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। संसद किसी भी राज्य के नाम को चेंज कर सकता है और उसकी सीमा को परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा उड़ीसा का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम ओडिशा रख दिया है, ओडिशा। अब जो नाम चलता है उड़ीसा का वह ओडिशा ही चलता है और वह यही लिखा जाता है। तो यहाँ पर अब आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 राज्यों के क्षेत्र परिवर्तन और नए राज्य के गठन के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 प्लस आर्टिकल 3 में किए गए प्रावधान को राष्ट्रपति के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट भाग है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र में 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। संसद 3 कहता है कि राज्य को किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने के बाद उसके नाम को चेंज कर सकती है, उसकी सीमा को चेंज कर सकती है। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के करने के बाद राष्ट्रपति उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अब आगे देखते हैं भाग 2 जिसमें आता है नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके अनुच्छेदों को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वह नागरिकता है, सिटीजनशिप है। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वह 5 से लेकर 11 तक आते हैं। हमने अभी पीछे पढ़े हैं कि 1 से 4 तक आते हैं, वह भाग 1 में आते हैं। अब इसके बाद 4 के बाद यहाँ से 5 से शुरू होंगे और 11 तक चलेंगे नागरिकता से। यहाँ पर आर्टिकल 5 सीधा यह कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तभी से नागरिकता मिलना प्रारंभ हो गई थी। तो जन्म के आधार पर नागरिकता आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, विभाजन जब हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है, वह आर्टिकल 6 में है। इसके बाद आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से फिर वापस आना चाहते हैं इंडिया, तो उनके लिए प्रावधान है, आर्टिकल 7 में यह कहा गया है। इसके आगे हम आर्टिकल 8 में कहा गया है कि यदि विदेशी भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, विदेशी भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आपने विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत से नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। विदेश की यदि नागरिकता ले ली तो भारत से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वहीं आर्टिकल 10 कहता है कि यदि आपने देश विरोधी कार्य कर दिया
यदि आपने देश विरोधी काम किया तो वहाँ पर भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल जो 11 है वह कहता है, 11 आर्टिकल कहता है कि संसद का काम है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाना, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी होगी वह गृह मंत्रालय की होगी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। तो हमने अभी तक आर्टिकल कितने देखे, इसमें आर्टिकल 8 देखा कि आर्टिकल 8 में विदेशी भ्रमण करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आपने विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि देश विरोधी काम करने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 11 जो आर्टिकल है वह कहता है कि संसद कानून बनाएगी, गृह मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो यहाँ पर हमने भाग 1 को देखा और भाग 2 को देखा। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता सिटीजनशिप। तो यहाँ से हमने आर्टिकल देखे, हमने 1 से 4 तक अनुच्छेद देखा और इसके बाद 5 से लेकर 11 तक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ये अनुच्छेद याद हो सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।